हर हर महादेव दोस्तों। आज की जो कहानी है काफी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रात का 12 बज गया है और समय नहीं मिल पाया, थोड़ा सा बिजी था। तो आज की जो कहानी है वो दिल्ली की है और दिल्ली की ये कहानी राजेंद्र नगर की है और ये कहानी हमें भेजी है वैभव ने। तो वैभव बताते हैं कि वो हरियाणा के रहने वाले हैं और दिल्ली में वो कोचिंग करने के लिए आए थे और राजेंद्र नगर में वो एक फ्लैट देख रहे थे किराए पर। तो वैभव बताते हैं कि उन्होंने फ्लैट देखने के लिए काफी कुछ जुगाड़ करी, मेहनत करी, इधर उधर हाथ पैर मारे, लेकिन उन्हें कोई सही सा ढंग सा फ्लैट नहीं मिल रहा था। अच्छा, कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गया। दोस्तों, मैं हूं विवेक और ये आप देख रहे हैं हॉरर कैसल। आज की जो कहानी है दिल्ली की है, वैभव की है और राजेंद्र नगर की ये घटना है जिसके बारे में कई न्यूज आर्टिकल भी आए हैं। तो ये कहानी मूलतः मैंने न्यूज आर्टिकल से ही ली है, लेकिन वैभव ने भी ये कहानी मुझे काफी दिनों पहले भेजी थी, लेकिन कुछ और कहानियां बीच में थी जिनके कारण ये कहानी नहीं आ पाई। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब न्यूज आर्टिकल आज पढ़ा तो मुझे लगा कि वैभव की कहानी को भी शामिल करना चाहिए, काफी समय से पेंडिंग पड़ी है। तो कहानी पे चलते हैं और उससे पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो, फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक, लेकर आया हूं एक नई कहानी आप सभी के सामने और यह कहानी है वैभव की। तो वैभव बताते हैं कि जब वो हरियाणा से दिल्ली आए और उन्हें राजेंद्र नगर में कोचिंग ज्वाइन करनी थी और कोचिंग करने के लिए उन्हें रहने के लिए कमरा भी चाहिए था, तो वो फ्लैट वगैरह देख रहे थे और फ्लैट राजेंद्र नगर में काफी महंगे मिलते हैं। तो उन्होंने काफी हाथ पैर मारे और इधर उधर काफी पता किया, लेकिन उन्हें कहीं पर भी फ्लैट नहीं मिल रहा था ठीक ठाक रेट में। और हालांकि राजेंद्र नगर में फ्लैट काफी महंगे मिलते हैं, आप सभी जानते हैं। जो भी दिल्ली में कोचिंग करने के लिए आए होंगे या जिनके रिलेटिव कोचिंग कर रहे होंगे तो उन सबको पता होगा कि राजेंद्र नगर में काफी महंगे फ्लैट मिलते हैं और वो भी फ्लैट नहीं होते हैं, कह सकते हैं कि एक किचन नुमा कमरा होता है और उसमें ही जो स्टूडेंट होते हैं वो रहते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में पढ़ते हैं। तो काफी मुश्किल भरा जीवन होता है। तो जो वैभव थे कुछ अच्छा सा रहने का स्थान ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई जगह बढ़िया मिल नहीं रही थी। तो बात आती है कि ये जो दलाल होते हैं कमरे दिखाने वाले, तो ये उनके पास जाते हैं कमरे देखने के लिए और फ्लैट देखने के लिए कि कोई बढ़िया सी जगह मिल जाए, भले ही राजेंद्र नगर से थोड़ी दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रहने की जगह ठीक होनी चाहिए। तो ये एक व्यक्ति से मिलते हैं और वो ये बताता है कि भाई, आप राजेंद्र नगर में जिस किराए पर मकान देख रहे हो या कमरा देख रहे हो, अगर उतने ही महीने की किस्त बनवाकर मैं आपको एक फ्लैट दिलवा देता हूं जो आपका अपना होगा, आप उसको खरीद लो, तो क्या सही रहेगा या नहीं? तो वैभव को लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है कि जितना किराया मैं राजेंद्र नगर में दूंगा उतने किराए में, यानी उतनी की महीने की किस्त बनवाकर अगर मैं कोई फ्लैट खरीद लेता हूं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा राजेंद्र नगर से दूर होगा 4-5 किलोमीटर, लेकिन कम से कम अपनी जगह हो जाएगी और बाद में उसको हम बेचकर अपने पैसे भी वसूल कर सकते हैं। तो वैभव के मन में ये लालच आ गया और वैभव ने उस व्यक्ति को हाँ कर दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा वैभव से कि आप 2 दिन बाद आइए, मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ। 2 दिन बाद वैभव उसके पास पहुंचे और वो व्यक्ति वैभव को लेकर एक फ्लैट के सामने गया। उस समय वैभव के साथ वैभव का एक दोस्त और था जो साथ में ही रूम देख रहा था। तो इन दोनों ने सोचा था कि भाई वैभव फ्लैट खरीद रहा है तो महीने का जो भी किराया बन पड़ेगा वो वैभव का जो साथी है वो वैभव को दे देगा और इस तरीके से जो फ्लैट है वो वैभव के नाम हो जाएगा। वैभव कुछ डाउन पेमेंट भी करने वाले थे, कुछ पैसों की जो भी उनके परिवार ने उनको दिए थे। तो होता यह है कि वो व्यक्ति चाबी लेके आता है फ्लैट की और वैभव को चाबी देता है कि भाई एक काम करिए, आप फ्लैट के अंदर जाकर देखिए जब तक मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। तो वो व्यक्ति जो है वैभव को चाबी देके चला जाता है और वैभव उस फ्लैट को देखते हैं, पहले बाहर से मुआयना करते हैं
और देखते हैं कि काफी बाहर से भी काफी गंदा लग रहा था देखने में, क्योंकि कोई रह नहीं रहा था, तो जाले वगैरह लगे हुए थे आसपास। तो वैभव पहले तो उस फ्लैट को खोलते हैं और अंदर जाते हैं, तो अंदर का एरिया काफी गंदा था, काफी धूल वगैरह छाई हुई थी चारों तरफ और मकड़ी के जाले हुए लगे हुए थे। तो वैभव जब अंदर घुसते हैं तो पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था फ्लैट में, लाइट वगैरह नहीं थी। तो वैभव अपने मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं और इधर उधर मुआयना करने लगते हैं। 2 BHK फ्लैट था और पूरा फ्लैट वैसे तो अच्छा लग रहा था देखने में, सब कुछ था, सारा सामान था। लेकिन फ्लैट में जैसे ही वैभव घुसे तो ना ये महसूस हुआ कि इस फ्लैट में जो पहले रहने वाले लोग थे वो अचानक से ही फ्लैट को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि सारा सामान तितर बितर पड़ा हुआ था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई व्यक्ति इसको जानबूझकर और पूरी तैयारी के साथ छोड़कर गया है, क्योंकि जो बर्तन थे खाने के सिंक में वैसे ही पड़े हुए थे, उनमें खाना लगा हुआ था और उस पर फंगस लग गई थी, पूरी फफूंद लगी हुई थी चारों तरफ बर्तन के ऊपर। और जो किचन एरिया था उसकी स्लैब पर काफी आटा वगैरह बिखरा हुआ था, यानी कि किसी ने रोटियां बनाई थी लेकिन साफ सफाई नहीं करी थी। और डाइनिंग टेबल पर बर्तन रखे हुए थे जो साफ नहीं किए गए थे और उनके ऊपर भी फंगस लगा हुआ था। तो वैभव के मन में ये आया कि आखिर जो इससे पहले रहने वाले लोग थे वो अचानक से इसको छोड़कर क्यों चले गए। तो वैभव को लगा कि हो सकता है कि कोई कारण होगा, उन्हें अचानक से जाना पड़ गया होगा। और वैभव इसी तरीके से घूमते फिरते हॉल से एक कमरे में पहुंचे। उस कमरे का गेट जैसे ही वैभव खोलते हैं तो कमरे में काफी अंधेरा था और खिड़कियां भी बंद थी, पर्दे पड़े हुए थे। तो वैभव टॉर्च से, मोबाइल की टॉर्च से कमरे की अंदर दीवारों को देखते हैं कि कोई स्विच बोर्ड मिल जाए तो मैं लाइट चला के देखूं कि लाइट इसमें है या नहीं है। लेकिन कोई उन्हें स्विच बोर्ड नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, उन्हें कुछ मिलता है जो कि काफी भयानक था, और वो ये था कि कमरे की दीवारों पर कोई चित्र बना हुआ था, भयानक सा। चित्र किसका था वैभव को समझ में नहीं आया, लेकिन वैभव को कुछ डर सा लगने लगा और वैभव उस कमरे को वहीं छोड़कर बाहर निकल आए। जैसे ही वैभव कमरे से बाहर आते हैं तभी जो ब्रोकर था, जो दलाल था, उस व्यक्ति का फोन आया कि वैभव भाई एक काम करिए, अगर आप फ्लैट के अंदर नहीं गए हैं तो आप फ्लैट के अंदर मत जाइए, और अगर आप अंदर हैं तो फ्लैट से तुरंत का तुरंत आप बाहर आ जाइए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ आर्टिकल आपको भेज रहा हूँ उस फ्लैट के बारे में जो मुझे भी पता नहीं था। तो वैभव सोचते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या बात है, और वैभव वहीं जो सोफा पड़ा होता है हॉल में उसी के ऊपर बैठ जाते हैं और जो उस ब्रोकर ने आर्टिकल भेजा था वो उस आर्टिकल को पढ़ने लगते हैं। अब कहानी यहाँ पर शुरू होती है कि वैभव जैसे ही उस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि इस फ्लैट में एक परिवार रहता था, मियाँ बीवी थे, और उन मियाँ बीवी का कोई बच्चा नहीं था। उनका कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने एक अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद लिया। गोद लेने के बाद वो उसका पालन पोषण करने लगे, उसको पढ़ाया लिखाया, काफी अच्छी परवरिश दी, और वो लड़का जो था वो अच्छी खासी नौकरी करने लगा। जब उसकी शादी की बात आई तो उस लड़के के माता पिता ने उसकी शादी के लिए लड़की देखना शुरू किया, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। तो वो जो दंपत्ति था, वो जो कपल था, उसने सोचा कि ठीक है, लड़का प्यार करता है और आज का जो जमाना है काफी आगे बढ़ चुका है, तो हम अपने लड़के की लव मैरिज करा देते हैं। वैसे भी हमने इसको पाल पोस के बड़ा किया है और इसी का सारा कुछ जो धन संपत्ति है सब इसी के नाम है, तो क्यों हम इसको रोकें, इसको जितनी खुशियां हम दे सकते हैं उतनी खुशियां क्यों ना दें। तो ये सोच के वो उस लड़के की लव मैरिज करा देते हैं। सारा कुछ अच्छा चल रहा था और एक रात अचानक क्या होता है कि इसकी जो वाइफ थी उस लड़के की, वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई तो घर में काफी खुशियों का माहौल हो गया कि भाई लड़की प्रेग्नेंट है, और समय बीतने लगा, लगभग 4 महीने का समय हो गया, लड़की प्रेग्नेंट थी। अचानक से एक रात में क्या होता है कि सारे लोग खाना पीना खाते हैं और अचानक से लड़की के पेट में दर्द होता है। तो लड़की अपनी सास से कहती है कि माँ, मैं एक काम करती हूँ कि आप लोग आराम करिए, मैं खाने के बर्तन बाद में धो दूंगी। तो जो
कपल होता है, जो वो बूढ़े दंपत्ति होते हैं, वो अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम आराम करो, हम बर्तन धो लेंगे, हम लोग क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन वो जो लड़की होती है वो कहती है नहीं मम्मी जी, बर्तन तो मैं ही धोऊंगी, आप लोग आराम करिए। और इधर ये जो बुढ़े कपल होते हैं ये लोग जाके आराम करने लगते हैं, और इनका गोद लिया हुआ बेटा अपनी पत्नी के साथ जाके अलग कमरे में चला जाता है। अचानक से जो उसकी वाइफ होती है उस लड़के की, उसकी आंख लग जाती है, आंख लग जाती है। इधर अचानक से पता नहीं क्या होता कि वो जो लड़का है वो उठता है रात में और एक चाकू उठाता है, और वो देखता है कि उसके पिताजी जो है वो बाहर सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। वो पीछे से जाता है, अपने बाप को पकड़ता है और उनके सीने पे चाकू से वार करने लगता है। तो वो काफी छटपटाते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं और काफी चिल्लाते हैं। तो उनकी चिल्लाहट की आवाज सुन के उनकी पत्नी जाग जाती है, यानी कि उस लड़के की माँ जाग जाती है। तो वो अपने पति को बचाने के लिए आती है, लेकिन वो लड़का उस बूढ़ी औरत का भी गला काट देता है, यानी कि उसने अपने माँ बाप को मर्डर कर दिया। जिन माँ बाप ने उसको गोद लेके पाला पोसा बड़ा किया, नौकरी लगवाई, शादी करवाई, उन माँ बाप का वो गला काट देता है। और इतनी सारी चिल्लाहट हो रही थी तो उसकी पत्नी भी जाग जाती है और वो भाग के बाहर आती है। तो वो लड़का कुछ नहीं देखता है, उसके पेट पर एक लात मारता है और वो लड़की वहीं पर मुंह के बल गिर जाती है। और उसके बाद वो लड़का उस अपनी पत्नी को पैरों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले जाता है। अपने कमरे में ले जाकर उस लड़की के पेट पर 42 बार 42 टाइम्स चाकुओं के वार करता है। और उन चाकुओं से बचने के लिए वो अपने हाथ पैर चलाती है, जिसके निशान उस कमरे पर बने हुए थे और वो एक चित्र का रूप ले चुके थे, जो काफी भयावह था देखने में। और आर्टिकल में भी, न्यूज आर्टिकल में भी ये लिखा हुआ है कि 42 बार चाकुओं का वार किया गया था। और जिन डॉक्टर्स ने उसकी पोस्टमार्टम की थी उनको देखकर उल्टी आ गई थी, इतनी ज्यादा भयानक कंडीशन हो गई थी उस लेडीज की। उसके पेट में इतने ज्यादा घाव थे, 42 बार। आप सोचिए कि उसके अंदर जो एक शिशु नवजात बच्चा जो पल रहा था उसकी भी मौत हो गई, वो औरत भी मर गई और उसके मतलब पूरा परिवार खत्म हो गया। उस लड़के को पुलिस पकड़ के ले जाती है, अदालत में केस चलता है, लेकिन उसकी मानसिक हालत को देखते हुए उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और मानसिक जो रोगी होते हैं उनके अस्पताल में भेज दिया जाता है, यानी मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। इसके बाद ये लड़का जो है वैभव, ये जैसे ही उस आर्टिकल को पढ़ता है तो इसको डर लगता है और ये वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो इसको लगता है कि इसके पैर किसी ने पकड़ लिए हैं, इसके पैर बहुत भारी हो गए, ये चल नहीं पा रहा है। ये गेट से बाहर देखता है तो बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होता है। ये चिल्लाता है कि अंकल मुझे बचा लीजिए, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो वो जो बुढ़ा व्यक्ति होता है बाहर खड़ा होता है, वो कहता है बेटा हम लोग इस घर के सामने से नहीं निकलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम इस घर में घुस गए अंदर। तो वैभव कहता है कि अंकल कैसे भी करके मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मैं इस घर में आ गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कैसे भी बचा लो। तो जो अंकल बाहर खड़े होते हैं वो कहते हैं बेटा मैं तो इस घर के अंदर नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए, इस घर से बाहर तुम्हें खुद आना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, इससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। अचानक से जो वैभव है वो ध्यान करते हैं अपने इष्ट देव का और वहां से जैसे तैसे बाहर निकलते हैं। और फिर उसके बाद तब तक जो ब्रोकर होता है वो भी आ जाता है और वो कहता है कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भी इस फ्लैट के बारे में जानकारी नहीं थी, अगर जानकारी होती तो मैं कभी आपको इस फ्लैट में लेकर नहीं आता, तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जाने अनजाने में, और इस फ्लैट को मैं अब किसी को नहीं बेचूंगा। मैं तो ये सोच रहा था कि ये सस्ते में फ्लैट बिक रहा है तो कुछ कमीशन मेरा भी बन जाएगा, इसलिए मैंने आपको बिचवाने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उसके बाद वैभव जो है वहां से अपने घर चले जाते हैं और काफी दिनों तक वैभव उस सदमे से उबर नहीं पाते हैं। तो ये कहानी जो है एक न्यूज आर्टिकल में भी आई थी और वैभव ने भी ये कहानी भेजी, तो इसलिए मैंने ये कहानी आप सभी को सुनाई।
तो आपको क्या लगता है उस मकान में क्या होगा, उस फ्लैट में क्या होगा जो आज के दिन भी वहां पर खाली पड़ा हुआ है और उस फ्लैट के सामने से कोई निकलने की भी कोशिश नहीं करता। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस चैनल को शेयर कर दीजिए, कहानी को लाइक करिए, अपने कमेंट देते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।